मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम जो है बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से। वो लोग जिनको नफ्सियाती इशू होता है और वो एक नफ्सियाती इशू ही है, उनको प्लीज़ डॉक्टर के पास ले जाएं। अच्छे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान भर में हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके गांव और शहर में ऐसे डॉक्टर्स नहीं हैं तो उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं ये खुद जानती हूँ कि ऐसे कुछ NGOs हैं जो फ़ोन कॉल्स पे ही आपसे बात करते हैं और आपको आपका इलाज ढूंढते हैं। अगर आपको नफ्सियाती कोई प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम अगर पर्सनैलिटीज़ हों, गुस्सा करना, बीवी को मारना पीटना और फिर फ़ौरन प्यार करना और माफ़ी मांगना। रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं। कॉल आ गई हमारे पास। हाँ, पहले कॉल ले लेते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉल लेते हैं, फिर रेसिपी की तरफ आते हैं। सना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सना, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। जी सना। मैं बाइपोलर के बारे में ही बात करना चाहूँगी जी। मेरे डैड थे कि उन्होंने वो ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करते थे फादर, अल्कोहल या जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद सुबह के टाइम वो जितने काइंड होते थे और जितना वो होते थे, और शाम को वो एक अजीब एक्सट्रीम पर्सनालिटी, बिल्कुल। और उसमें वो चीखते थे और मारते थे। इवन उन्होंने यूज्ड टू हिट माय मदर विद पाइप्स एंड वायर। ओह माय गॉड। और उसमें हम सब बहन भाइयों ने जितना सर्वाइव किया है, मैं सोचती हूँ कि सिर्फ एक बंदा इस तरह सोचा, उससे पूरी पर्सनालिटी, पूरी फैमिली खराब हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताएं कि सना, फिर आपने अपने वालिद साहब की मदद करने की कोशिश नहीं की, और आपको कभी ये एहसास हुआ कि शायद उनको कोई मेडिकल इशू है? वो इस चीज़ पे अभी भी अगर स्टिल उनको इस चीज़ का कह देना तो इतने हाइपर होते हैं कि हम उनको उस साइड पे नहीं ला सकते। और लोगों का एटीट्यूड इवन आपसे इतने वर्स्ट होते हैं कि वो हमें इतना, अगर मैं 7 और 9 ईयर्स से हम सब इस तरह के रेंज में थे, इतने छोटे बच्चे थे हम लोग, तो हमारे से लोगों का एटीट्यूड इस तरह होता था कि इनका बाप ड्रेन करता है, इनका ये करता है, और हम लोग नाउ आई एम अ टीचर और मैं सर्व कर रही हूँ, मेरी बहनों की अच्छी जगह शादी हुई है, तो लोगों के एटीट्यूड चेंज होते हैं। वो इससे होता है कि बुरे वक्त में आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन ये कि डेफिनेटली इट्स अ स्वेयर इशू, और लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए और मानना चाहिए। मैं नहीं कर सकती। तो मैं आई मीन पर्सनल नहीं होना चाहूँगी ज़्यादा, लेकिन कभी आपने अपनी वालदा से नहीं कहा कि अम्मी फिर हम इस घर से चलते हैं, अगर ऐसा ही है तो? या वो भी बहुत बदनामी का बायस बनती? हमने बहुत बार ये स्टेप लिया कि हम अपने घर से गए, ठीक है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, द पुलिस इवन मैंने भी प्रोटेक्ट नहीं किया हमें। मैंने खुद when I was 9 years old, ठीक है, तो मैं अपनी मदर के आगे खड़ी हुई और मैंने अपने अबू की आंखों में मिर्चें थी, तो और वो मुझे पता है कि उस टाइम उन्होंने जब बैग से मुझे मारा था तो वो बहुत एक्सट्रीम था। सिर्फ मुझे खुद भी संभाल लगता है कि मैं खुद वो चीज़ें भुला नहीं सकती, मैं खुद भी थोड़ी सी हो गई है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का सना, थैंक यू सो मच। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की, ये भी बहुत एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत वाली बात है। इसका मतलब है कि आपने इसका एक हद तक सामना किया है, जबकि आपकी वालदा ने ना आपके फादर को छोड़ा, उनको ड्रिंकिंग का मसला था, और ये एक मेडिकल इशू है। और मुझे ये सबसे मुश्किल चीज़ यही होती है कि उनको समझा नहीं सकते आप कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है शायद, या एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अभी सोसाइटी में, जैसे उन्होंने कॉल करके बता दिया, लोग ये करते नहीं है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का साइकोलॉजिस्ट होते बहुत सारे हैं, लेकिन अवेयरनेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं, एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 10-20 साल में जब ये चीज़ थोड़ी सी कॉमन एक्सेप्टिंग हो जाएंगी, तब हम शायद ज़बरदस्ती किसी ऐसे पेशेंट को ले जा भी सकते हैं कहीं। जैसे आज मैं सोच रही हूँ अनुषे कि मैंने अपनी दोस्त को घर बुलाया है, इसलिए क्योंकि मैं इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहती हूँ कि चलो मेरे घर आए, उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और इसीलिए आज मैं दोपहर का खाना बना के पहले ही रख के बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, सो दैट मैं उसको टाइम दे पाऊँ, हम इससे बात करें। आपकी कॉल का एक बार फिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमने रेसिपी की तरफ जाएंगे। हमारे पास एक साइकाइट्रिस्ट को मैं बुलाने वाली हूँ, बहुत ही बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट हैं जिनको मैं अच्छे से जानती भी हूँ, तो उनसे भी गुफ्तगू रहेगी और पता करने की कोशिश करेंगे जब लोग नहीं कहते मैं नहीं जाऊँगा, उस वक्त उनके साथ क्या किया जाए, उस वक्त क्या किया जाए। और तुम मे बी वो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो मेरी दोस्त को ये भी गाइड कर पाए अनुषे कि अगर उसका हस्बैंड नहीं जा रहा, किस तरह से ले जाया जाए, और अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज, कि ये इंसान जिसके साथ मैं रह रही हूँ उसको ज़रूरत है मेरी, और ये जहनी तौर पे बीमार है, ना ये कि वो एक बुरा इंसान है। सही। तो अच्छा, मैं दोपहर का खाना अभी से बना के रख रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने तकरीबन जो है वो 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है, साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया 1 खाने का चमचा, और मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। बना क्या रहे हैं?
हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी और बटर राइस बना रहे हैं जबरदस्त, क्योंकि मुझे बिजली काफ़ी दिनों से कह रही थी और मैंने सोचा कि अगर मुझे अभी से बना के रखना है ना ताकि मैं उसके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, तो ये काफ़ी देर बिल्कुल फ्रेश रहेगा और हम बाद में भी खा सकते हैं, सिर्फ गर्म करके इसको हम खाएंगे। अच्छा, इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च का पाउडर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के बराबर। अच्छा, इसकी जो 2 चीज़ें होती हैं ना अनुषे, वो बेसिक चीज़ें होती हैं। एक होता है वाइट पेपर पाउडर का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ठीक है, ½ टीस्पून, ठीक है, दखनी मिर्च का पाउडर और हल्दी। इन 2 चीज़ों से जलफ्रेजी का रियल जो फ्लेवर है वो निकल के आता है। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होती है। सही है। नमक मैं ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है, टू टेस्ट। सही, और तेज़ आंच पे मैं इसको बिल्कुल पकाऊंगी और इसको मैं सर्व करूंगी बाय द वे बटर राइस के साथ। हाँ, बटर राइस, ठीक है। अब इसको पकने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये चिकन गलेगी। अच्छा, थोड़ा सा जब ये चिकन का कलर चेंज हो जाएगा ना, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। किचन का सामान बाहर से कहाँ से लेकर आती हो? कभी ऊपर से आ रही होती हो, कभी वो पता क्या होता है, हमारे यहाँ ना मोहल्ले के जो लोग हैं ना, यहाँ से सामान उठा के ले जाते हैं और फिर वापस नहीं करते। फिर मैं बातें सुना के ना उनसे वापस छीन के लेकर आती हूँ। थैंक यू। इस बात में मेरा बड़ा गुस्सा आता है और बस ये अभी जैसे हम ये खत्म करेंगे ना, उसके बाद हम दोनों ने मिलकर उनको कुटना है। हाँ, बिल्कुल समझ गई है ना। हाँ, हमारे नेबर हैं खुर्रम, वो हर चीज़ ले जाते हैं हमारे। नाम गुस्सा नहीं करेंगे, फिर देखिएगा वैसे ही वो ऐसे है। इसमें टमाटर का पेस्ट हम ऐड करें। अच्छा, ये टमाटर का रियल पेस्ट हमने बनाया है, मतलब हमने तकरीबन 6 से 8 टमाटर ले लिए और टमाटरों को पहले से मैंने उबाल के रखा हुआ था। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप कच्चे टमाटर का पेस्ट बनाती है ना, तो उसको आप कितना भी भूनेंगे टमाटर का कच्चापन नहीं जाएगा, फिर आप कहेंगे कोई कमी है सालन में। तो ये हम बेसिकली ग्रेवी बना रहे हैं, पकाना है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज। जितने फ्रेश प्याज हो उतना मज़ा। उसी वक्त काट के ऐड करी और बिल्कुल हम प्याज को घोलेंगे नहीं, क्रिस्पी क्रंची से रहने देंगे। फिर आखिर में मैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दूंगी और बिल्कुल ही आखिर में हम इसमें टमाटर करेंगे। बात कर रहे हैं हम बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से। हमारे पास एक कॉल भी आ गई है। ऐसे बहुत मसले मसाइल पाकिस्तान में होते हैं, सिर्फ इसमें एक ही जो लाइट जिसे कहते हैं एट द एंड ऑफ द टनल जो नज़र आ रहा है वो ये है कि सना ने कॉल की। लोग ऐसे हैं जो आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो आपको भी ऐसा ना लगे कि आप दुनिया में अकेले हैं और शायद आपकी प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है। तो आज इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, रेसिपी को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग चाय टोस्टर होस्ट। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्टर होस्ट। चिकन जालफ्रेजी और बटर राइस हमारा यहाँ पे तकरीबन तैयार हो गया। आयशा, क्या किया हमने जालफ्रेजी को बिल्कुल तैयार करने के लिए, कि एक रिकैप हो जाए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सारे मसाले मैंने इसमें पहले ऐड कर दिए थे। व्हाइट पेपर पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट में मैंने चिकन को पका लिया था। सो गुड। और इसको देख के अनुषा ऐसा लगेगा जैसे वो पैकेट वाला मसाला यूज किया, हालांकि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हल्दी और व्हाइट पेपर पाउडर का जो टेस्ट आएगा एग्जैक्टली उससे एक डिफरेंट सा इसमें फ्लेवर आएगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया अनुषा कि प्याज ऐड करके थोड़ा सा सॉटे किया, पके हुए टमाटरों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया और शिमला मिर्च अगर मेरा बस चले तो मैं ना इसको इतना भी ना पकाऊं जितना मैंने पकाया, मगर थोड़ा सा शिमला मिर्च को पकाने से क्या होगा कि शिमला मिर्च की जो महक है वो रच जाएगी हमारे जलफ्रेजी में, वो बहुत ज्यादा फील होगी। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्की आंच पे पकाया, जब तेल साइड्स पे आ गया तो हमने फ्लेम बंद कर दिया। एंड बटर राइस बहुत आसान है। बटर राइस के लिए कोई भी ऐसे चावल जो आपने पहले से उबाल के रखे हुए हों, बच गए हों, उनके लिए आपने ये करना है कि हमारे पास 2 कप चावल थे, सॉल्टेड मक्खन, ये लाजमी है कि सॉल्टेड मक्खन आपने लेना है, तकरीबन 50 ग्राम्स, यानी 200 ग्राम की एक जो बार होती है उसको आपने हाफ करना है, दोबारा हाफ करना है। उसको पकाएंगे और उसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। गार्लिक पाउडर नहीं है, चॉप गार्लिक ऐड कर दिया और ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। और हरा धनिया, देखो ये कोई हरा प्याज नहीं है, हरा धनिया क्योंकि हमने एक पाकिस्तानी पैलेट रखा है ना, तो इसलिए मैंने इसमें हरा प्याज ऐड नहीं किया। चिकन जालफ्रेजी वैसे है भी पाकिस्तानी है, भी पाकिस्तानी। कुछ लोग इसको शाशलिक की तरह बनाते हैं केचप वगैरह ऐड करके, मगर जो रियल चिकन जालफ्रेजी होता है वो यही होता है। अच्छा, जिसमें रियल टमाटर ऐड होते हैं, कोई केचप या चीनी ऐड नहीं। एक कॉल है हमारे पास, मुरसलीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अनुषा आपके? अल्लाह का शुक्र। मुरसलीन साहब आप कैसे हैं? जी, अब मुझे पहचाने में आपका रेगुलर कॉलर बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है?
और फर्स्ट क्लास है, प्रोग्राम आपका बड़ा अच्छा होता है। और आप जो ये शेफ लाती हैं ना, ये बड़े अच्छे अच्छे आइटम बनाते हैं जो हम मर्द लोग भी बना सकते हैं, इतने आसान होते हैं। जबरदस्त, तो अच्छी बात है। आप बनाते हैं, किचन में जाना होता है? जी जी, मुझे जो है ना आज 2-3 सवाल करने हैं। बिल्कुल कीजिए। एक तो ये कि जो ये मटर होती है इसको किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं सारे मटर को कैसे लोग? प्रिजर्व कर ठीक सकते है, हैं? अभी बता देते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो आप घर पे ये जो चिकन ब्रोल बनाते हैं, इसकी जो कोटिंग होती है वो सिंपली जरा बताए किस तरीके से होती है। अभी बता देते, नॉट एन इशू। अच्छा, डन एंड और काठिया, और किसी दिन काठिया वाले चने बनवाए मकसद क्या है? काठियावाड़ी चने, आप यकीन करें कि मैंने अपने घर वाले क्या मोहल्ले वालों को भी बताया हुआ है, और इंशाल्लाह हम एक पूरा वीक मनाएंगे अनुषा जिसमें हम स्ट्रीट फूड बनाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उनको भी बता दिया उन्होंने, लेकिन बनाया नहीं अभी तक बस। बहुत शुक्रिया मुरसली साहब, बहुत शुक्रिया जी। तो मटर को कैसे प्रिजर्व किया जाए? मटर को प्रिजर्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब सर्दियों का मौसम हो ना, खासतौर पे तब अगर आप मटर ले पाएं बहुत सारी लेके, उबालना नहीं है मटर को, उसको एज इट इज छील के, कुछ नहीं लगाना, ना सिरका ना लेमन नथिंग, उसको छोटे छोटे से पैकेट्स में 1-1 पाव के पैकेट्स बना लें, उसको थोड़ा फ्लैट कर लें और उसको फ्रीज कर लें। फिर जब आप उसको निकालेंगे ना, तो अगर मटर 1 मिनट में गलेगा नॉर्मली, तो वो फ्रोजन मटर जो होगा वो आधे मिनट में गल जाएगा। किसी भी चीज में ऐड करना है आखिर में ऐड करें, हरा हरा रहने दें और वो फौरन गल जाएगा। इस तरह से आप मटर, ठीक है जी। और दूसरा सवाल भी उन्होंने कुछ किया था, बिल्कुल जल्दी जवाब देते हैं, फिर चलते हैं। अच्छा, चिकन की जो कोटिंग है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन उसमें बेसिक टेक्निक दिखाने वाली है कि किस तरह से उसको बांधना है, क्या करना है। एक दिन वो बिल्कुल आपके लिए होगा। ठीक है, तो मुरसली साहब को हम अपनी तरफ ही रखेंगे, उनको ये कह के करने वाले हैं, करने वाले हैं, वाकई और काठियावाड़ी चने भी बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। हमारी स्क्रीन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ब्रेक के दौरान आयशा ने सोचा था कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लें, क्योंकि आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स के हवाले में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये तमाम चीज़ें खैर मिलती जुलती तो हैं एक हद तक, लेकिन बाइपोलर बहुत एक एक्सट्रीम एक कंडीशन है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल, वो एक मेरे ख्याल से इन्हीं चीज़ों का एक एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है, एक एक्सट्रीम चेहरा ले लेता है। हाँ, बिल्कुल ले सकती हैं। और अगर देखा जाए तो बहुत ही डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता बाइपोलर का किसी ग़िज़ा से, लेकिन होता भी है। क्यों? क्योंकि जो लोग ज़्यादा, जिनका वजन होता है, उनको जो चीज़ें मना होती है, एग्जैक्टली वही चीज़ें बाइपोलर डिसऑर्डर वालों को भी मना होती है। खास तौर पे जिसमें कैफीन है, अल्कोहल का इस्तेमाल वैसे ही ऑब्वियसली हमारे माशरे में नहीं होता, सो ये काउंट नहीं करता, लेकिन कैफीन का इस्तेमाल कम से कम करें। जितनी भी शुगर वाली, इंस्टेंट शुगर वाली चीज़ें, यानी कि वाइट शुगर, वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपका मूड वैसे भी एक नॉर्मल इंसान का भी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। जितनी भी फ्रेश चीज़ें खा सकते हैं वो खाएं, और वो तमाम चीज़ें जैसे कि रेड मीट है जो कि मेल हार्मोन को बेसिकली ट्रिगर करती है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाती हैं जो चीज़ें, उनका थोड़ा सा उनसे आप गुरेज करें। फ्रेश फ्रूट्स, डॉक्टर साहब को मैंने बुला लिया, वैसे वो रास्ते में ही है, जल्दी से यहाँ पहुँचेंगे, उनसे भी ये चीज़ें कंफर्म करेंगे। आयशा ने भी हमें बता दी कि कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में यकीनन डालनी चाहिए। एक और कॉल है हमारे पास, ये कॉल भी ले लेते हैं। किसकी कॉल है, मैं ज़रा भूल रही हूँ। रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रिजवाना, कैसी हैं आप? रिजवाना नहीं, राहिला। राहिला कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी राहिला, क्या कहना चाहेंगी यार? मैं ये कहना चाहूंगी, कल मैंने कोई 1.25 घंटा होल्ड किया है गेम के लिए। जैसे ही गेम का टाइम है, मिसेस सलीम के नाम से मैंने कॉल की थी। अच्छा। तो आपने मुझसे पूछा अभी सारा अली को खेलेंगे ये वो, और आपने एंड टाइम पे कहा कि ब्रेक पे जा रहे हैं, आके खेलते हैं। हाँ, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। नहीं, लेकिन मिस सलीम हम वापस आए थे और हमने पूछा भी था आपके लिए, फिर उन्होंने कहा था लाइन ड्रॉप हो गई। नहीं, लाइन ड्रॉप मैंने नहीं की, लाइन ड्रॉप शायद ब्रेक की वजह से कर दी जाती है ना। तो मैं इतनी परेशान हुई, मैंने कहा मैंने अनुषा से लाजमी गिफ्ट लेना है, चाहे दूसरे दिन लूं। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए भी कुछ करती हूँ। मैं यहाँ पे फौरन अपने प्रोड्यूसर से बात करती हूँ और आपको वापस आती हूँ। थैंक यू। हाँ हेलो, ठीक है, अभी नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ, प्लीज़ इनके लिए कुछ कर दें। अब हम चलते हैं एक और ब्रेक पे। ठीक है, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो हमारे डॉक्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो हमारी दोस्त भी शायद आने वाली है, मैं वेट कर रही हूँ। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से। ये चीज़ क्या होती है, इसको कैसे काबू में लाया जाए, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या आपको पता चले कि शायद ये जो है ये बाइपोलर है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और रोशनी डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। Yeah.
मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाइटोस्ट और रोस्ट। आज हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से, उन लोगों को जो ये नफ्सियाती प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके जो जज्बात हैं, आपका जो मूड है वो ऊपर से नीचे इतने जल्दी होता है। आयशा की दोस्त भी आ गई हैं, अनम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त। तो अनम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अच्छा ये बताओ कि मैंने जब तुम्हें कॉल की थी तो तुम थोड़ी अपसेट लग रही थी, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बता भी रही थी, आधी बातें मुझे समझ आई, आधी बातें नहीं आई। यार तुम्हें तो पता है मेरी लव मैरिज हुई थी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। इतना खुश थी मैं क्योंकि शादी हो रही है, पसंद की शादी, और सब 1 हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद मतलब समझ नहीं आता मूड का कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, ज़रा सा मुझसे पानी गिर जाएगा टेबल पे तो वो इतना हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, और फिर वो चीज़ लेके 2-3 दिन तक वो कंटिन्यू रखते हैं मुझसे लड़ना झगड़ना। मतलब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, हो जाती है गलती। बिल्कुल समझ नहीं आता। तो एक बात बताओ कि जब पानी गिरता है या कभी कुछ ऐसा होता है तो हमेशा इतना ही बुरा रिएक्ट करते हैं तुम्हारे हस्बैंड या कभी? नहीं, हमेशा ही इतना बुरा। उनको सिर्फ कोई ना कोई बात चाहिए जिस पे उनको गुस्सा आना चाहिए, बस। कभी नॉर्मल नहीं होते और उसके बाद सॉरी नहीं कहते वो? कह देते कभी 5 मिनट बाद ठीक हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कुछ कहा ही नहीं मुझे। और कभी ऐसे हो जाएंगे कि 3 दिन तक वो उस बात को लेके मुझसे नाराज रहेंगे। सही है। तो पहले तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, पहले जाहिर सी बात है, शादी के बाद साथ रह रहे हैं तो पूरा दिन की रूटीन, जब वो ऑफिस से आते हैं क्या कर रहे हैं वो सब कुछ मुझे पहले तो नहीं पता था कि इस तरह है। क्योंकि मैं डर लगना शुरू हो गया होगा कि कुछ गलत ना हो जाए, कोई शर्ट ऐसी नहीं आए, तो कोई बिल्कुल खाना सही ना बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा पाकिस्तान में इतना होता है, आए दिन आप ये कहानियाँ सुनते हैं कि रोटी सही नहीं बनाई थी तो कुछ नहीं बनाया था तो मारा, तेजाब फेंक दिया, जान ले ली। खैर अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन ये बताओ कि कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि शायद ये उनकी टेम्परामेंट का या उनकी तरबियत का इशू ना हो, शायद उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी नफ्सियाती प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हो कि जिसपे तुम्हारी हेल्प उनको चाहिए हो? कभी ऐसा सोचा है? ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ये कोई इतने बड़े इशू नहीं होते जिसपे वो मुझसे लड़ रहे होते हैं कि तुमने मैचिंग सही नहीं निकाली, मेरी पैंट को ये शर्ट को, मैंने अपने हिसाब से निकाली, ये क्यों करा, मुझसे पूछ के क्यों नहीं किया, या अगर मैंने अम्मी से बात कर ली तो क्यों कर ली। कभी ये एग्रेशन की तरफ, मतलब कि कोई ज़्यादा इससे ज़्यादा गुस्सा कि चीज़ें तोड़ना, फेंकना, कुछ आप पे हाथ उठाना? बिल्कुल। अब हम लोग एक दफ़ा खाना खा रहे हैं, पानी गिर गया, मैं पानी निकाल रही थी, थोड़ा ज़्यादा गिर गया, तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं, ये हाथ मारा और वो प्लेट वहाँ। सही। और मैं डर जाती हूँ उस वक्त कि क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल सही थे। और मुझे याद है ये सेम अनम थी और ये सेम इसी तरह के काम होते थे, कभी कोई कुछ ऐसा हो जाता था तो उसका हस्बैंड कुछ भी नहीं कहते थे। और एक बार अनम याद है तुमने मुझे कॉल की थी और तुमने मुझे कहा था कि उनको याद भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया। तो मुझे उस वक्त से लगा अनुषा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि जब इंसान किसी के साथ मिसबिहेव करता है तो उसको याद तो होता है दूसरे तीसरे पता नहीं, तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कि वो भूल जाते हैं या वो शायद ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि हमने कुछ किया नहीं और हमें कुछ पता नहीं। तो सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है। और कभी तुमने सजेस्ट किया कि हम किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास? इस बात पे तो बहुत चिढ़ जाते हैं। एक दफ़ा मैंने गुस्से में कह दिया था, मैंने कहा पागल तो नहीं है क्या? पागल बोला तुमने मुझे? मैं पागल हूँ? अनम ये तो देखो, ये तो ऐसी बात है कि ये तो आप किसी ऐसे इंसान को जो किसी साइकियाट्रिक मसले से सफ़र कर रहा हो उसको भी नहीं कह सकते और किसी नॉर्मल इंसान को भी नहीं कह सकते। देखो उस वक्त तुम्हें जब भी कोई इतने ऐसे लोग होते हैं ना तो उनके लिए उनकी फैमिली, उनके दोस्त जो सपोर्ट दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। सो यू नीड टू बी देयर फॉर हिम, अनकंडीशनल प्यार उनको देके। और घर वालों को भी बताना मुश्किल होता है क्योंकि माँ बाप से फिर आगे वो कहानी आती है कि चुपचाप रहो, इसके बारे में नहीं बोलते, और ये अब तुम्हारा घर है, तो हाथ उठाता हो, मारता हो, पीटता हो, रहना आपने उसी के साथ है। ये भी होता है। फिर लोगों को बताना तो फिर एक और कहानी बन जाती है। बिल्कुल। मम्मी को बताऊंगी तो वो फिर स्ट्रेस लेंगी, वो परेशान होंगी कि पता नहीं क्या हुआ, आपको इन हालात में ना एक तो बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए कि ना आप उसकी उन चीज़ों को ना करें जिससे वो ज़्यादा हॉल कराए, ठीक है ना। दूसरा ये आपको किसी ऐसे बंदे से ताल्लुकात करने चाहिए जो आपके बहुत करीब हो, आप उसको बताएं, फिर वो उस बंदे से बोले। वो किसी एक बात पे तो नाराज नहीं होते ना, लेकिन हर एक बात पे, किसी भी बात पे पर रोज हमारा जरूर लड़ाई होनी है लाजमी। ठीक है बाजी, मैं फाइनेंशियली जॉब वॉब सही, वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि कभी-कभी पैसे वैसे से हाथ तंग होता है ना तो इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। खाना टाइम पे मैं जल्दी बना के रख लेती हूँ ताकि जब ये आए तो फ्रेश उसी वक्त रोटी बना के दूंगी, सब करूँगी, पर किसी ना किसी बात पे
ये बर्तन यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये वाले क्यों निकाल दिए, कुछ ज़्यादा ही है ना, गुस्सा एक चीज़ होती है, लेकिन हाथ उठाना चीज़ें तोड़ देना इसका मतलब ये है डॉक्टर, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। अगर हम ऐसा करें अनम कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट से, ठीक है तुम्हारे हस्बैंड जाने को तैयार नहीं है, आई अंडरस्टैंड, अगर हम बात कर लें और ये सारा इशू उनको समझाएं, या तुम्हें समझा सके कि तुम क्या कर सकती हो उनके साथ, किस तरह ले जा सकती हो, या अगर वहाँ जाके अगर उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया। देखो साइकियाट्रिस्ट का तो फिर काम होता है ना उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझना, और ये तो यही इलाज है। देखो जिस तरह किसी जिस्मानी बीमारी का इलाज होता है, इसी तरह जहनी बीमारी का इलाज वाहिद साइकियाट्रिस्ट ही के पास आप जा सकते हैं। पर मैं वहाँ लेके कैसे जाऊँगी? वो तो मैं डॉक्टर्स ही बता सकेंगे। मैंने एक डॉक्टर को बुलाया भी है यहाँ पे, और बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया साइकियाट्रिस्ट हैं वो, फैसल ममसा नाम है उनका, जो अभी थोड़ी देर हमारे घर में बस पहुँचते होंगे, आने वाले होंगे, क्योंकि आज हम आप तमाम लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये नफ्सियाती इशूज़, और अब 2017 में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ना, तो तुम अपने आप को पहली बात तो अकेला मत समझो, ऐसे आए दिन घरों में कहानियाँ होती हैं, और हमारे यहाँ एक हद तक हाथ उठाने को भी ठीक माना जाता है, उसको बुरा माना ही नहीं जाता, तो जब कहीं उसको बुरा नहीं माना जाएगा तो उसके इलाज में कौन बिलीव करेगा? मुझे डर ये लगता है भी हम दो हैं, आगे फैमिली बढ़ेगी, तो बात है कि भी बच्चे नहीं हैं, उस वक्त मैं क्या करूँगी उस सिचुएशन पे? और बच्चों में बहुत बुरा असर पड़ता है जब माँ बाप एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं, एक दूसरे बदतमीजी करते हैं। जैसे उसने कहा था कि मेरे अब्बू शराब पी के मेरी माँ पे हाथ उठाते हैं, मैं 9 साल की उम्र से देखते हुए आ रही हूँ, तो अब उसको खुद भी साइकियाट्रिस्ट की या थेरेपिस्ट की तो ज़रूरत होगी ही होगी। बिल्कुल है जी। एक और भी आ गई है, कवल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। कोमल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बहुत शुक्रिया हम तीनों के लिए, एक्चुअली 100 एपिसोड्स मेरे ख्याल से, बहुत शुक्रिया कोमल। 100 days are very important। सेंचुरी हो गई आपकी। बिल्कुल सेंचुरी हो गई हमारी। I would like to comment on the GMOs। यार they are causing wreckage in our hormones। बिल्कुल GMOs, ठीक है, GMOs फूड के, हाँ GMOs, genetically modified organs, you know। बिल्कुल बिल्कुल। तो फूड पे यार डिपेंड करता है, वी डेफिनेटली नीड फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश एवरीथिंग। तो जंक फूड बेसिकली वी फोकस ऑन ईटिंग दैट, स्पेशली व्हेन वी आर इन आवर यूनिवर्सिटीज, बाहर होते हैं, स्पेशली यू व्हेन यू आर ऑन शो और डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज। बिल्कुल। लाइक आई हैव डन एवरीथिंग इन माय यूनिवर्सिटी डेज, आई एट जंक फूड लाइक एनीथिंग। और कहते हैं कि बच्चों में एग्रेशन और डिप्रेशन इसलिए फैल रही है क्योंकि उनका खाना सही नहीं है, पर पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। एब्सोल्युटली। प्लस यार इतनी मेडिकेशन दी जाती है, वी आर एक्सपोज्ड टू हार्मोन्स, बेशक फूड में है, मिल्क में है, बी इट एनीथिंग। सो इट्स ऑलवेज बेटर, लाइक मैं भी आपका ये देख रही थी, खाना शाना पक रहा था, इट्स ग्रेट। बिल्कुल, you know the way we modify our palates according to our Asian cuisines। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बड़ा मजा आया सुबह सुबह साथ भाई के साथ। I was on air 89 पे भी मैं रेडियो शो भी था, बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट्स सो स्वीट ऑफ यू टू मेक दिस एफर्ट एंड कॉल। थैंक यू सो मच कोमल, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक हद तक हम वाकई में समझते हैं कि खाने पीने में, लेकिन अभी इनके हस्बैंड को इनकी बिरयानी और चिकन टिक्का की वजह से नहीं हो रहा है, या पता नहीं साइकोलॉजिकल मसला जो बेसिकली होता है उसका खाने से डायरेक्टली कोई ताल्लुक होता नहीं है, मगर ओवरऑल वेलबींग एक ऐसी चीज़ है जिसका हर एक को वैसे ही ख्याल रखना चाहिए, तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वो एक्सरसाइज, डाइट और ये तमाम चीज़ें फिर आ जाती हैं आपके मूड्स में भी। अच्छा बाजी जी, मेरा खावन जो है ना 2-3 दिन से मुझे कह रहा था कि ना हम फिल्म देखने चलते हैं, फिल्म देख, तो मैं तो यहाँ पे इतना काम में लग जाती हूँ, 2-3-4 कार और पकड़े में, तो मैं इतना थक जाती हूँ, मैं नहीं जा रही थी। तो पहले तो उसने बड़ा मुझे प्यार से मनाया ये वो, मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे, फिर एकदम से गुस्सा करने लग गया, मैं तो परेशान हो गई, मैंने कहा इसको क्या हो गया। अभी वो आज मैंने जाना है, तो सुबह जब मैं निकलने लगी तो एकदम चिड़चिड़ा और चीज़ें फेंक रहा, मैंने कहा तुझे क्या हो गया, तो कह रहा है दफ़ा हो जा तू यहाँ से, मेरे सामने ना आना, तुझे बुरी लगती है। मैंने कहा एक तो खुद घर में बैठा रहता, काम नहीं करता, तो क्या इस वजह से तो नहीं हो रहा उसकी? ये तो कह रही है कि काम करते हैं, जो नहीं करते उनको ज़्यादा। देखो बिजली मसला ये होता है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ना, जितने भी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर कोई छोटी सी चीज़ किसी इंसान का एक बार मूड ख़राब हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको एक डिसऑर्डर है, अनटिल एंड अनलेस कि उससे उसको और उसके आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा हो, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स यानी उसकी सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो रही हो। तो जब ये पूरा एक पैकेज होता है कि जी उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है इन सारी चीज़ों से, तब जाके शायद हम कह सकते हैं कि दूसरों के सामने तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं और कोई आ गया तो ऐसे हो जाएंगे भी कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये हाथ उठाना, ये एग्रेशन करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आयशा ने कहा बिल्कुल मैं उसकी बात मानती हूँ, लेकिन ये डॉक्टर्स मेरे ख्याल से कंफर्म कर सकेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको होता है उसके
उसके सिम्टम्स या अलामत है जो भी हम कहते हैं वो है क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में ये मसला है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर घर में हम एक हद तक समझते हैं कि डांटना, चीज़ें फेंकना, तोड़ना, एक दूसरे पे गुस्सा करना, गालम गलोच करना, एक दूसरे पे छुरी भी दिखा देना इज़ नॉर्मल, कि हो जाती है ना ये चीज़ें, तो मियाँ बीवी का झगड़ा रहता ही रहता है, कोई बात नहीं अगर उसने कल तुम्हारे बाल खींच दिए और तुम्हें चोट पहुँचाया, ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो एग्जैक्टली क्या है वो तो हमें साइकियाट्रिस्ट ही बता सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साइकियाट्रिस्ट अभी रास्ते में है, बस पहुंचते ही होंगे, ब्रेक के बाद उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। अनम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनम कि तुम आई हो, तुमने अपनी कहानी हमारे लोगों के साथ शेयर की। अनम साथ ही रहेंगे हमारे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और देखते हैं कि डॉक्टर साहब भी इसके बारे में क्या कहते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्टर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्टर रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे डॉक्टर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रेक के दौरान मैंने उनको अपने ही खुद प्रॉब्लम्स के साथ इतना तंग किया, लेकिन वेरी पेशेंटली इज आंसर्ड ऑल माय क्वेश्चंस। आज वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चाय टोस्टर होस्ट में बात हो रही थी बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से, लेकिन जब मैंने डॉक्टर साहब को अनम की सिचुएशन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा शायद ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है और एक आम पाकिस्तानी इसको बाइपोलर डिसऑर्डर समझता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है और अनम के जो शौहर हैं वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और कहाँ हम इन चीज़ों को गलत तरीके से समझते हैं, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे घर में एक बहुत ही वेल नोन साइकाइट्रिस्ट हैं माशाल्लाह, और मेरी इनसे काफ़ी बातचीत भी रही है और बहुत अच्छे सोल्यूशन भी बताते हैं और दिल से बात करते हैं। डॉक्टर फैसल मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का करम है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आज मैंने आपको अपने घर में इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि अनम की एक सिचुएशन यहाँ पे है जी, और उनके शौहर उन्होंने भी आपको ब्रेक के दौरान अपनी सिचुएशन समझा दी है, सबको पता भी है इस वक्त। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर के ही कैटेगरी में आ जाता है इनका मसला? मैं नहीं समझता। सही। और मैं आपको समझाता हूँ कि बाइपोलर डिसऑर्डर हम किसे कहते हैं। सही। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि या तो एक हफ्ते तक या 4 दिन तक। मैं आपको अलामतें बताऊंगा, इन अलामतों में से कोई 4 चीज़ मौजूद हो। ठीक है, ठीक है। यानी एक हफ्ते या 4 दिन, अलामतों में से कोई 4 चीज़ मौजूद। 4 चीज़ें एक साथ हो या 4 एक साथ हो रही एक साथ हो। ठीक है। नींद की या तो नींद बिल्कुल नहीं आना या नींद की कमी हो जाना। सही है। बॉडी की ताकत या एनर्जी में बेहिसाब इजाफा हो जाना जिसकी वजह से वो रेस्ट नहीं करें, हर मुख्तलिफ काम जो है करते रहें। दिमाग में बेशुमार ख़यालात आते रहें जिसकी वजह से बहुत क्रिएटिव हो जाएं, बहुत सारे बिजनेस में वेंचर करने लगें और किसी को कंप्लीट ना कर सकें। सही है। फिर अपने आप को बहुत ही बड़ा इंसान समझना, बहुत ही समझना कि मैं अजीम हूँ और मैं बहुत ग्रैंड इंसान हूँ। फिर ये कि बेइंतहा खुश रहना, ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग खुश होते हैं, ज़्यादा खुश रहना, वो भी इन चीज़ों का शिकार होते हैं। और कभी कभार बहुत गुस्सा आना और बहुत चिड़चिड़ाहट होना। इसके साथ साथ कुछ ऐसी हरकत करना जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए डेंजरस हो, जैसे शराब पीने लग जाना बेइंतहा, जुआ खेलने लग जाना, ड्रग्स लेने लग जाना, ख़वातीन के पास जाने लग जाना, पैसे लोगों को दे देना कर्ज़ के तौर पे, या फ़कीरों को दे देना, या दुकानदारों को दे देना, या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दे देना। अब इन अलामतों में से कोई 3 या 4 अलामतें अगर मौजूद हों एक साथ, ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ये चीज़ें साथ हो, बार बार ना हो, सिर्फ एक बार ये चीज़ साथ हो तो हम उसे कहेंगे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, अगर एक दफ़ा भी अगर उसने ऐसी कोई हरकत कर दी, इसका मतलब है कोई एक झटके से एक एक्सट्रीम उस पर चले गए। सही है। ठीक है। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा जी, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो यंग लोगों का मर्ज़ है। अच्छा। यानी 20 से कम ख़वातीन में थोड़ी देर से शुरू होता है, जैसे कि 20-21 में, मर्दों में 17, 18, 19। ठीक है। हाँ, उस वक्त तो वैसे भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीब मोड़ से गुजर रहे होते हैं। हाँ,
बड़ा सेंसिटिव दौर होता है। हाँ एग्जैक्टली किसी को अगर 60 साल की उम्र में बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो हम बहुत सारे टेस्ट और कराते हैं चेक करने के लिए कि कहीं कोई और मसला तो नहीं है जिसकी वजह से बाइपोलर हो रहा है। सही, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तो एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम है और सबके घर में नहीं होती, लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आती हैं तो ज़रूर डॉक्टर से जाइए, रुजू कीजिए और ख़ुद भी पता कीजिए। अनम के यहाँ कुछ और मसला है, शौहर जो है वो डांटते हैं, अचानक से चीज़ें फेंकते हैं, हाथ भी उठाया है, फिर सही भी हो जाते हैं, फिर माफ़ी भी मांगते हैं, फिर कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। अनम 2-3 वजूहत हैं इनके पीछे, बेटा बुरा मत बनाना जी। एक तो ये कि आपके हस्बैंड को शख्सियत यानी पर्सनैलिटी का मसला है, उसकी तरबियत सही नहीं हुई, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मैन सिंड्रोम। ये एक और बीमारी है, सबसे कॉमन बीमारी है पाकिस्तानी में। क्योंकि हमारे यहाँ अब आप देखें कि माएँ बेटों को तरबियत नहीं देती वाकई। वो ये नहीं सिखाती कि औरत के साथ कैसा सलूक करना है, औरत के साथ क्या गलत है क्या सही है। और एक और मजबूरी भी ये हमारे यहाँ सोसाइटी में है कि औरत के साथ जो कुछ कर जाओ वो तो वहीं रहेगी, उसने तो कहीं जाना नहीं है, बर्दाश्त करना है, तो करते चले जाओ। तो ये उनकी पर्सनालिटी का मसला है बेटा। लेकिन अगर उसका शौहर एक अच्छा शख्स है और जब वो हाथ उठाता है तो उठाता है, लेकिन उसको पता है कि दिल में वो एक अच्छा साफ इंसान है, तो फिर किसी तरबियत तो उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसको कोई मदद नहीं कर सकते उसकी। बिल्कुल मदद वो कर सॉरी सकते कहता है या उसको बुरा भी लगता होगा। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इंसान को हमें अखलाकियात और कदरियात पता होनी चाहिए। सही है। जुल्म करना मना है, जुल्म करना मना है, बिल्कुल। ये चीज़ और सिखाना, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। हाथ उठाना जुल्म है। और जो लोग अपने बीवी पे हाथ उठाते हैं, कहते हैं कि 10 में से 8 दफ़ा वो अपने बच्चों पे भी कभी ना कभी हाथ उठाते हैं, धक्का मार दिया, बाल खींच दिए बच्चों के, तो जाहिर सी बात है फिर आपको लगता है कि नफ्सियाती इशू है, लेकिन ये तरबियत तो है ही है। और फिर जब आपने कहा कि अगर वो शराब पी रहे हैं, वो ड्रग्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जाहिर सी बात है उसमें ऐड कर देती हैं फिर। लेकिन सर तरबियत तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन इनको कोई इंजेक्शन लगाया जा सकता है कि सो जाए। अब तो नेचर में आ गई ना ये चीज़, नेचर में वो चीज़ आ गई है, इंसान इतना बुरा है नहीं, बिल्कुल हम इसके साथ रहें। और फिर वो कहते हैं ना एक विशियस साइकिल है कि अगर एक माँ अपने बच्चे को ये बोले कि तुमने बड़े हो के औरत के साथ कैसे बिहेव करना है या बचपन से ही, लेकिन उसका बाप उसके सामने अपनी बीवी को या किसी को भी मारता कहते हैं कि अपने माँ बाप को भी जब आप बचपन में देखते हैं कि बाप ने माँ पे हाथ बहुत अफेक्ट होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि माँ को बच्चे को सिखाना चाहिए कि बेटा जो तुम्हारा बाप कर रहा है ये सही नहीं, सही। क्योंकि माँ शायद बाप को तो नहीं रोक सकती, लेकिन बेटे को सिखा सकती है कि जो है ये सही नहीं। अच्छा, दूसरा देखिए खुदा की तरफ से हमें विजडम, शऊर मिला है, शऊर मिला है, तो हम अपने शऊर के बेसिस पे ये सोच सकते हैं कि जो मेरा बाप कर रहा था क्या वो सही है। और कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं जब बाप बहुत ही शराबी, कबाबी, मार को मारना, उनके बच्चे इतने ही नमाजी, परहेजगार, तमीज़दार बढ़ते हैं क्योंकि मुझे अपनी बाप की तरह नहीं बनना, मुझे पता है उसे मेरी माँ के साथ ऐसा भी होता है, लेकिन कम होता है। एक कॉल है हमारे पास, काफ़ी देर से होल्ड कर रही है, मिसेस परवेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस, शुक्र, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत मज़े में, आपके साथ शो जब देख रहे होते हैं तो बहुत मज़े में होते हैं, और अभी बहुत अच्छा शो होता है आपका, और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मेरी आपसे बात हो जाए। आज मेरी आपसे बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप इतने अच्छे एक तो मेहमान बुलाती हैं और टॉपिक आपके बहुत अच्छे होते हैं, यानी और जो शोज होते हैं उनसे डिफरेंट आपका जो शो है वो बहुत ही डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के डिफरेंट शो होने चाहिए, एक ही बात को लेके आगे चलना ज़रा, तो एक शो पे भी दूसरे शो भी, तो आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट। तो बहुत सारी दुआएं आपको लिए, और मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाह रही थी। बिल्कुल पूछिए। उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे वाले साहब, जैसे कि अभी कह रहे हैं ना चिड़चिड़ापन और इस तरह के, तो मेरे वाले साहब 80+ है। उनका मसला ये है कि वो एक बात अगर उनके दिमाग में कोई बात बैठ गई है तो वो उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार सबको ही बताएंगे, वही बात वो बार बार दोहराते रहते हैं। हालांकि वो नमाज 5 वक्त की बहुत पाबंदी से पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम वो खुद करते हैं, मतलब है बहुत वीक, लेकिन फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह से चलते फिरते हैं। लेकिन एक बात अगर उनकी कोई भी बात ऐसी उनके दिमाग में बैठ जाए तो वो निकलती नहीं है, तो उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि क्या करना चाहिए कि उनको फिर वो उस बात को टेंशन में ले लेते हैं, टेंशन हो जाती है, घर वालों को भी हो जाती है, और फिर बार बार हमें। ठीक है जी
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो हमें मजीद प्यार दे रही थी। बहुत शुक्रिया। मैं एक क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूँगा, क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं अगर वो लाइन पे गुजर गया तो ठीक है। मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अर्ली स्टेज है, एक कंडीशन होती है डिमेंशिया, जिसमें एज के साथ जो है हम अपनी याददाश्त खोना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज है डिमेंशिया की। लेकिन अगर एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब हम भूल नहीं रहे। नहीं, एक चीज़ रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बात जवाब मिली थी वो जवाब भूल गए। तो इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स मतलब भूल जाते हैं, उसको बोलते रहते हैं। हाँ, तो इन लोगों की पुरानी मेमोरी जो है वो याद रहती है, लेकिन इमीडिएट मेमोरी जो है वो याद नहीं रहती। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कि टाइम दें। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो उनका एक MRI ब्रेन करवा लें। ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे कि MRI ब्रेन कराना, MRI स्कैन होगा। तो अगर MRI करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओके अगर दिमाग पे चोट है तो किस लेवल की है, और ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे हम इस डिमेंशिया को रोक सकते हैं, और ऐसी भी दवाइयाँ आ गई हैं कि जिससे ये बार बार जो पूछ रहे हैं इनसे थोड़े से काम हो जाए और नुकसान ना हो, सिर्फ काम डाउन हो जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अनम क्या कर सकती है इन हालात में, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और कॉन्वर्सेशंस हमारी जा रही हैं, आपके कॉल्स भी ले रहे हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। एंड वेलकम बैक। और हम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो कॉलर का जवाब था वो यही था कि 80-85 के बाद हमारे बड़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं वो भूलना शुरू कर देते हैं, डिमेंशिया का मसला हो जाता है। तो ज़रूर अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा। और अब माशाल्लाह अच्छे साइकाइट्रिस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, फ़ोन कॉल्स पे भी अवेलेबल हैं, कुछ स्काइप सेशंस भी करते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इंटरनेट पर जाके ऐसे ना पढ़ना शुरू करें, क्योंकि कुछ 6-8 महीने पहले मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी का मैं भी शिकार थी, मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो जब मैंने कंप्यूटर खोला ना तो मेरे ख्याल से मुझे मज़ीद मेरा मसला बढ़ गया था उस वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं ज़िंदगी भर यही सोचते रहूँगी और मुझे ऐसे ख्याल आते रहेंगे। एक साइट में रिकमेंड करना चाहूँगा, एक साइट ज़रूर कीजिए, ऑथेंटिक कोई वेबसाइट अगर है। फेसबुक पे अगर आप जाएँ सर्च एरिया में लिखें साइक हेल्प, PSYCHELP, उसमें 5 अमेरिकन ट्रेंड पाकिस्तानी साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। वो लोग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देंगे कि ये लग रहा है, और आपको रेकमेंड करेंगे कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में इस डॉक्टर को दिखाएं। ओके, ये एक अच्छी फैसिलिटी है, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। देयर यू गो सर। तो फिर अनम के शौन ने अगर उन पे हाथ उठाया हुआ है और वो गुस्सा करते हैं तो कोई सोल्यूशन तो उसका बनता है इस वक्त, लेकिन बातों पे गुस्सा हो जाए और कितने चला गया कौन है? आराम से, आराम। तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला कोई काम ढंग का कर लिया कर तुम, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आती। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है तुमसे शादी करके। ओके, आप बैठिए। क्या देख रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, आप 2 मिनट आप प्लीज बैठ के बात करने। क्या हो गया आपको? आप देख भी रहे हैं मैं कहाँ हूँ, इस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। थोड़ा काम भी कर लिया करो तुम। अच्छा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। हुआ क्या, बताइए क्या हुआ? होना क्या, घर पे चाय पड़ी हुई है, वो पक पक के पागल हो गई है वो। लेकिन एक इसको एक मिनट, क्या चाय आप भी बना सकते हो? नहीं, मैं चाय रख के आई थी, मुझे याद नहीं रहा। मुझे उनसे ज़रा पूछ रहा हूँ, क्या चाय आप बना सकते हैं? सर मैं चाय बना सकता हूँ, लेकिन इसकी भी तो इस पे सर गुस्सा होने वाली क्या बात है? इतना वो चाय बना के थोड़ा सा भूल गई थी। मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक बहुत ही ये ख्वाहिश है कि मेरी वाइफ मेरे लिए चाय बनाए। मैं थका हुआ बाहर से आया हूँ काम से, लेकिन
इसे मेरा ख्याल ही नहीं है। करती हूँ सारे काम टाइम पे। ठीक है, रोज करती है, रोज करती है सर। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। एक दिन गलती हो गई सर, एक दिन गलती नहीं होती। मैं सोता हूँ छोटी छोटी बिला वजह की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ऐसी जो मेरी नींद डिस्टर्ब कर देती हैं। घर कितना बड़ा है? कुछ ना बोलो उसको, डॉक्टर से घर बात जितना भी बड़ा है, लेकिन मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी है। पास बैठेंगी तो चम्मच मार रही होंगी खाते हुए, मुझे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना। तो फिर क्या आप लोग आराम से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये दूसरे कमरे में बैठ जाया करें जब आप सो रहे हो? तो सर मैं ये बात कहता हूँ इसे, लेकिन ये मेरी सुनती नहीं है, आगे से मुझसे बहस करती है। अच्छा ठीक है, अब देखें ना, आपकी सेहत के लिए भी ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं। सेहत के जब सुकून ही नहीं होगा तो सेहत कहाँ से होगी? देखिए आप अगर आप दूसरे की वाइफ्स को भी देखते होंगे, ऐसी बहुत सारी वाइफ्स ऐसी होती हैं जो ना रोटी पकाती है ना खाना पकाती है। आपकी वाइफ ये अपने शौक से अपने दिल से आपके लिए कर रही है। देखिए गलती तो हर इंसान से हो सकती है। आप दफ्तर जाते हैं, काम पे जाते हैं, आपका रोज़ाना का जो दिन है वो हमेशा एक जैसा तो नहीं गुजरता होगा, कभी आपका काम अच्छा नहीं भी होता होगा। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके बॉस आप पे ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे आप अपनी बीवी पे करते हैं? वो तो बॉस है, ये मेरी वाइफ है। तो आपको तो उनसे और भी ज़्यादा प्यार से समझाना चाहिए। कितनी दफ़ा प्यार से कहूँ कि मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे आके मुझसे पूछे तो सही, मुझे कहे तो मैं क्या चीज़ चाहिए। इन्हें होश ही नहीं है, घूम फिर के भैया आके बैठ जाती है। अच्छा आपको यहाँ पहले आएंगे वैसे, लेकिन मुझे बताएं कि ये जो आपको इतना गुस्सा इस वक्त आ रहा है जिस लेवल पे डॉक्टर साहब, तो ये तो मतलब कि कोई अग्रेशन। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, बुरा मत बनाइएगा, आपको क्या बचपन से इतना ही गुस्सा आता है? बचपन से? सर बचपन से क्या, बचपन से कहाँ से गुस्सा आएगा मुझे? जब से मेरी इससे शादी हुई है ना, इससे मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई है। इससे पहले मैं बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था, लेकिन लव मैरिज थी आप लोगों की, तो बस यही मेरी किस्मत खराब कि ये मुझे पसंद आ गई। ठीक है, तो लव मैरिज के बाद कोई चीज़ क्या मतलब कोई चीज़ बदली घर में? आप घर गए, कहते हैं ना कि आप 10 साल भी किसी को जान सकते हो, लेकिन शादी करके सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। आप अच्छा मतलब आपने कभी अपनी अम्मी पे या घर में कभी किसी पे ऐसे गुस्सा नहीं किया? क्योंकि जहाँ तक मैंने आपकी अम्मी से एक बार बात की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि आपको कभी ऐसा लगता है कि छोटी छोटी वो चीज़ें जो दूसरों को गुस्सा नहीं दिलाती वो आपको शायद दिलाती हो? कि अम्मी से मैं गुस्सा करूँ किस वजह से करूँ? अगर अम्मी कोई गलती करे तो मैं करूँ ना। आप 2 मिनट गलती करती नहीं है, क्योंकि ये गलती इतनी करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या गलतियाँ करती हैं। ठीक है, हमें कॉल लेनी है, आप यहीं बैठे रहें। 2 मिनट आप थोड़ा सा, अभी आप हमारे घर में 2 मिनट दें। कॉल भी है मिसेस जफर की, डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मिसेस जफर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हेलो जी, अब आ रही है सही? जी बिल्कुल आ रही है। अब बताइए क्या हाल है? हाँ जी, मुझे बात करनी थी डॉक्टर साहब से। उन्होंने जो बातें बताई हैं उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं मेरे बेटे के अंदर, जो कि है लेकिन 12 इयर्स का। बेटे के लिए कौन सी सिमिलैरिटी? जिस तरीके से उसको नींद नहीं आना रात को। अच्छा, वो जो 5 सिम्टम्स, और इसके अलावा वो बदतमीजी, मतलब बड़ों के साथ किसी के साथ भी मतलब सही तरह बिहेव नहीं करता और अपनी बात पे जोर देता है। रात को नींद नहीं आना या नींद नहीं आना? नींद बहुत लेट सोते हैं। अच्छा। मतलब रात को खाना पेट भर के भी खा लें, सब सो जाएंगे, वो अपने एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, वो नहीं सोते। लेकिन क्या वो अपनी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं? वो अब जैसे सुबह उनको 6 बजे जाना होता है स्कूल के लिए, वो उठते हैं तो रात को 12 बजे से पहले मतलब उनको नींद नहीं आती, लेटे रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई मेरे साथ जागता रहे। तो इस तरीके से। फिर इसके अलावा यह है कि वो अपनी खासतौर पे छोटी बहन के साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। अगर दिल होगा तो खेलेंगे, नहीं तो उसको बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं उसके साथ। क्या उम्र है उनकी? उनकी 12 इयर्स है। 12 इयर्स। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सिर्फ नींद नहीं आना या ये कि एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, क्या ये एक हफ्ते तक हुआ है या एक हफ्ते से ज़्यादा चलता रहा है? ये काफ़ी टाइम से है इनको, तकरीबन छोटी एज से ही है, लेकिन ये है कि वो आप जो कह रहे हैं कि वो एनर्जी लेवल बहुत है
कोई आप चीज देते हैं वो बालों के खुद बॉल हिट करेंगे, खुद ही जाके पकड़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल है, लेकिन वो अपने ना फादर की किसी की वो इज्जत नहीं करते। डॉक्टर साहब और कोई सवाल है, क्योंकि मैंने ब्रेक पे जाना है, फिर वापस आके हाँ, मैं सिर्फ बताना चाहूँगा देयर आर 2 कंडीशंस बच्चों में जो मिक्सअप हो जाती हैं। वन इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे ADHD कहते हैं, और दूसरा बच्चों में भी बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ये सिर्फ एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट जान सकेगा। ठीक है, तो उनको दिखाएं। चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास अगर सोल्यूशन है। अच्छा, एक जो अच्छी बात मैं आपको इन तमाम गुफ्तगू से बताना चाहूँगा ये है कि इन चीज़ों का सोल्यूशन है। हमारे डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं। अगर किसी को आपके घर में एग्रेशन का इशू है, आपको तो नुकसान दे ही रहा है, लेकिन उसको खुद भी बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान भी बहुत ही एहसास कमतरी और इन चीज़ों का शिकार है। तो अगली दफ़ा कोई आप पे हाथ उठाए या आपको गाली दे, वो तो खैर एक मसला है, तरबियत तो है, लेकिन अगर जेन्युइन कोई इशू है तो जो पर्सन सफरिंग और एक्टिंग दैट वे इज द वन सफरिंग द मोस्ट। यस, इलाज है। ब्रेक के बाद आते हैं अनम की सिचुएशन पे, यहाँ पे थोड़ा सा उसको काबू लाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। एंड अनम डोंट वरी, चाय की खुशबू जगाए पेपर टोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, और आज का सेशन काफ़ी दिलचस्प रहा है हमारे लिए। आयशा, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। डॉक्टर साहब ने हमें ब्रेक के दौरान भी समझाया है कि इस वक्त जो रिजवान साहब हमारे पास हैं, वो एक्चुअली आज के 2017 में कहा जाता है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, जिसको हम एक ज़माने में कहते थे इनको एंगर मैनेजमेंट की, अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो अब इसका एक जो नया मेडिकल टर्मिनोलॉजी जिसे कह सकते हैं वो है इम्पल्स कंट्रोल। मतलब कि फ़ौरन आपके जज्बात आ जाते हैं और उस झटके में आपने ये तोड़ दिया या कुछ फेंक दिया और 2 मिनट बाद आपको एहसास हुआ कि मुझसे क्या हो गया। मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जब फ़ोन वोन फेंक देते हैं गुस्से में, फिर टूट जाता है, फिर उसी वक्त उठा के एहसास होता है कि ओ गॉड उस वक्त क्यों आई है। लेकिन एक हद तक कुछ ऐसे वेज ऑफ लिविंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि अपना गुस्सा निकाला करो। इसे बहुत सारे डॉक्टर्स एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं। हाँ। या किसी पंचिंग बैग में मारा करो। मैंने ये भी सुना है कि अगर आंसू आ रहे हैं तो रोया करो, गुस्सा आ रहा है तो बेशक किसी इंसान को या जानवर को या दरख्त को ना मारो, जो मैं कहती हूँ हमेशा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है घर में, कोई ऐसा कोना होना चाहिए जहाँ हम जाके चीख सकते हैं। हाँ। और कहते हैं कि उससे फायदा होता है। अब जैसे नहीं, चीखने वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो गया कि चीख से कुछ नहीं निकलता। बॉक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट भी पुराना हो गया। अच्छा, ठीक है। कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज वो तो पुराना नहीं है। नहीं, एक्सरसाइज तो करें। आज तक हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करें, या अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्लेन करें कि क्यों आ रहा है गुस्सा, सब कैथारसिस करें। आइडियली तो किसी काउंसलर के पास जाके जो है उनसे बात करें, बट हमारा माशरा ऐसा है कि हम समझते हैं कि काउंसलर के पास जाएंगे तो हम पागल हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि काउंसलर के पास आप जाएं तो आप पागल ऐसा हो। बट यार मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, वो ये कि कभी भी गुस्सा आ रहा हो, किसी पे भी आ रहा हो, कान से एक बात सुनी, दिमाग में गुस्सा आया, मुंह से बोल दिया, तो इंटरकनेक्टेड। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ और यहाँ का जो ताल्लुक है ना, उसमें एक गैप है। आप अगर 3 सेकंड या 5 सेकंड गिन लेंगे ना, तो वो गुस्से की शिद्दत कम हो जाएगी और जो बात निकल रही थी वो उतनी बुरी नहीं निकलेगी, उतनी हर्टफुल नहीं निकलेगी जितनी पहले निकल रही। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम ये कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि जो लोग जिनको गुस्सा अगर ज़्यादा आता है, तो एक चीज़ होती है डीप ब्रीदिंग। अच्छा, डीप ब्रीदिंग जो है वो आप किसी भी पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज़ कि मुंह से या नाक से अंदर सांस लें, 5 सेकंड तक सांस अंदर रखें और मुंह से बहुत स्लोली बाहर निकालें। ठीक है, आप अपनी गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं, आप बस में बैठे हुए कर सकते हैं, आप पार्क में बैठे हुए कर सकते हैं, काम करते हुए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाक से या मुंह से, बहुत सारे लोगों की नाक बंद होती है, तो मुंह से सांस ले लें, अंदर रखें कुछ सेकंड्स के लिए, आप बाहर निकालें। इससे आप देखेंगे कि आप खुद इतने मिजाज पे ठंडे हो जाएंगे,
अभी उनका ऐसा ऐसे वो मीटर गिर भी रहा है रिजवान भाई का, साथ साथ देखो वो हंस भी रहे हैं, देखो। तो ये एक फॉलो करूँगा। वैसे है तो बहुत प्यारी है, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात मैं ये भी कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ गई जब से इससे मैंने शादी की। ये भी हुआ होगा, बिल्कुल चीज़ें हैं। पहले मैं बिल्कुल अलग एक तन्हा रहता था, लेकिन अब ये है जब से ये आई हैं मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत हैप्पी। वेरी गुड डॉक्टर, दीस आर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। और सेकंड ये कि आज तो मैं इसे डिनर पे भी लेके जाऊंगा। गुड। और शॉपिंग भी करवाऊंगा उसके बाद। अच्छा, ज़्यादा प्यार भी कहते हैं अच्छा नहीं होता। तो मुझे आता ही नहीं है, मैं तो बहुत नॉर्मल इंसान हूं, मुझे तो गुस्सा किस बात का आएगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इनको कुछ बुरा बोलने का दिल चाह रहा है, गुस्से जैसी कोई फीलिंग हो, तो आपने वो करना है जो कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन करें कि आपको इनसे क्या प्रॉब्लम है या क्या इश्यू है। जरूर जरूर। और अनम, आप उनको याद भी दिला सकती हैं, जब भी आपको लगे कि उन पर गुस्सा आने वाला है, उनको सिर्फ बोल दें कि डॉक्टर फैसल की बात याद है आपको। अनम भी इंसान है, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। एक बात पर्सनल पूछूं, आप बुरा नहीं मनाएंगे? जी बिल्कुल। आप तो कज़न तो नहीं है? नहीं, आपके वालिद साहब का बर्ताव आपकी वालदा के साथ ऐसे ही तो नहीं था? मैं उस टाइम तो बहुत छोटा था, तो मुझे इस चीज़ का तो पता ही नहीं। याद है कि माँ बाप बहुत झगड़ा करते थे? करते होंगे, जाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ, लेकिन इतना नहीं करते जितना हद तक मैं ज़्यादा आता हूँ मैं कर लेता हूँ। यानी आप मानते हैं इस बात को कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं? कभी कभी कर जाता हूँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैंने जो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है तो इंशाल्लाह ज़रूर। और कभी कभार सॉरी अगर कह देना तो उससे हमें फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। एक क्या 4 कप चाय मिल जाती है। ऐसा भी है। अच्छा, 4 कप चाय मिलेगी ना फिर? हाँ, मिल जाएगी। 5 कप मिल जाएगी, गुस्सा तो ठंडा है, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए वो हंस रहे हैं, ज़रूर बिल्कुल। मुझे देख के भी डर लग रहा है थोड़ा सा कि ये कहाँ से कहाँ। वो जो कॉलर पे वापस अगर मैं आऊँ एक सेकंड के लिए, क्योंकि मैं उनको कुछ कहना चाह रही थी उस वक्त, तो पता नहीं शायद मेरी बात रेलेवेंट हो या ना हो, डॉक्टर साहब बता सकते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका टाइम स्कूल में कैसा गुजरता है, इससे भी उनकी पर्सनैलिटीज़ पे। और क्योंकि हमने एक पूरा शो किया था ऑन चाइल्ड मोलेस्टेशन, चाइल्ड हरासमेंट, और ये फ्रस्ट्रेशंस हमारे बच्चों के यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने रेट देखा कि कितने बच्चों को मोलेस्ट किया जाता है पाकिस्तान में, तो मैं बहुत डर गई थी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और बच्चे आपको मुंह से तो बता नहीं सकते कि उनके साथ किसी ने कोई ऐसी नाइंसाफ़ी की है, लेकिन वो अपने हरकतों में ज़रूर दिखाते हैं। चीज़ें फेंकना, वो कह रही थी बॉल बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है बॉल, या मुझे लग रहा था तो पता करें कि उसके स्कूल में कोई टीचर तो नहीं है जो उसको साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल करता हो या करती हो, या कोई ऐसा शख्स जो नहीं है जो उसको खामखा में उसके साथ ज़्यादा टाइम तो नहीं गुजारता हो। ये तमाम चीज़ें हमें एज पेरेंट्स ऑफ 2017 कान और आंखें खोल के, या कोई बुली तो नहीं करता, कोई बुली तो नहीं करता, कोई और बच्चा उसको बुली तो नहीं करता, डराता तो नहीं है उसको। तो ये तमाम चीज़ें फिर घर में आके निकलती हैं, तो ये भी एक सच्चाई हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। तो एक बार फिर आई थिंक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम अगर जहाँ तक वहाँ पर है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे पास आपके लिए आया था, जो मैं आपको पूछना चाह रही थी, और ये भी आ गया था कि डिप्रेशन तो बच्चों में बढ़ता जा रहा है, और बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी लोगों में होंगे। आपने हमें बता तो दिए सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजूहत क्या होती है? इसको पहले से ही हम रोक सकते हैं? कल मुझ में भी बाइपोलर डिसऑर्डर आ सकता है, मुझे पता नहीं है कुछ, तो मैं इसको कैसे कंट्रोल में या उसको अवॉइड करने के लिए अभी से? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चीज़ ख़ानदान में रन करती है। अगर आपके वालिद में, नाना नानी, दादा दादी में था या है, तो फिर आप में आ सकता है। और फिर ख़ास तौर पे हमारे माशरे में हम देखते हैं कि कज़न्स के मैरिजेस होते हैं। हाँ, बहुत होता तो है। ननियाल और ददियाल रिश्तेदार होते बेटा, हैं, खाला का बेटा, तो शादियाँ वही होती हैं, वही एक साथ होती हैं। तो अब अगर बाप को है या माँ को है तो बच्चे में आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर दोनों साइड से हैं तो 10 से 18% चांस ये है कि बच्चे में होगा। और सिर्फ ये नफ्सियाती नहीं, दूसरे मेडिकल इश्यूज भी साथ साथ आ सकते हैं। दूसरे मेडिकल इश्यूज तो अगर आप अपने कजिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो तो कर लें, वरना उस चक्कर में ना करें कि खाला का बेटा तो कर लेते हैं। बिल्कुल ना करें, वो किसी और से कर लें। फिर दूसरा जो मैं कहूँगा वो ये कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट टीनेज लड़कियों के लिए अर्ली 20s, ये वो टाइम पीरियड होता है सबके लिए जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, ज़िंदगी चेंज होती है और लाइफ स्ट्रेसफुल बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रेस से ये जिसमें अगर जिसके खून में ये आया है और वो स्ट्रेस से गुजरे तो ये चीज़ दोबारा से हो सकती है, ये चीज़ सामने आ सकती है, दोबारा भी आ सकती है। बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि शराब से होता है, ठीक है, ड्रग से होता है। और ड्रग्स ये मतलब आजकल के बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि जी चर्च तो इट्स ओके,
लेकिन चर्च कुछ से मुल्कों में कहते हैं मैरिजुआना लीगल की जा रही है, और ये जो हमारे यहाँ जो पत्ते हैं घास फूस ही है ना, शराब से तो बेहतर ही है। कहते हैं कि कैंसर का क्योर है इनमें, नहीं, कैंसर का क्योर नहीं है। डॉक्टर्स के हाथ में ना, हमें तो नहीं पता, और खुदा ना खास्ता हमें तो बच्चों को कैंसर तो नहीं है, हम तो ऐसे ही पी रहे। लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको सिर्फ चर्च से बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। सही। तो ड्रग्स जो है वो करती हैं, अल्कोहल करती हैं, फिर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कैफीन जो घर में एक आम सी चीज़ है जो आपके घर में रहती है और आपको एहसास भी नहीं होता। हाँ। लेकिन मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ जाती है, मुझे थोड़े से हाथ पे रहना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लूँ। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बाइपोलर में अमूमन एंजाइटी उनके साथ होती है। ठीक है। अब वो एंजाइटी बढ़ेगी तो इंसान हाइपर और होगा। और कैफीन डेफिनेटली एंजाइटी बढ़ाती है। तो जितनी भी कोला ड्रिंक्स है और जितनी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इन सब से जो है वो दूर परहेज की जाए। वो तो दूसरी चीज़ों के लिए भी, शुगर के लिए भी, सेहत के लिए वो तो ओवरऑल वेलबींग तो इसका मतलब एक बार फिर कि एक साइकिल ही है, एक्सरसाइज भी हो इसमें, अच्छा खाना भी हो, अच्छी गुफ्तगू भी हो, तो पूरी ज़िंदगी आसान हो जाती है, हर चीज़ पे फ़ायदा होता है आपका। अनुषा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो भी वालिदैन हैं, अपनी बच्चियों की शादी कराने से पहले लड़के वालों का ख़ानदान चेक करें। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह शादी करा देते हैं कि जैसे बोझ है और बोझ को हल्का किया। हाँ, उस ख़ानदान में कितने अमराज हैं, उस लड़के में कितने अमराज हैं, इसका पता नहीं लगाता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इट्स बीन अ ग्रेट सेशन टुडे, लेकिन थोड़ा सा अभी भी हमारे पास बाकी है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, इन चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें आज मुझे सीखने को मिली हैं, और नफ्सियाती बीमारियां और ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये तमाम चीज़ें जो है कहते हैं 2017 में तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बात करें और आपको मुझे पता हो। जो इसमें अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि अब पाकिस्तानीज़ भी अपने कमरों से, अपने घरों से बाहर निकल के इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये पहला कदम है, और टेलीविज़न चैनल्स ने, डॉक्टर्स ने बहुत अरसे से ये काम शुरू कर दिया था आहिस्ते आहिस्ते करके। अब लोग कॉल करके वाकई में पूछते हैं कि मेरा शौहर ऐसा करता है, मेरी बीवी को शायद ऐसा है, हम उसको कहाँ ले जाएँ, और बाज़ औक़ात लोग तैयार भी होते हैं जाने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इलाज है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, फैसल साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, आपको ठीक कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसको लगे कि ज़िंदगी में हर चीज़ सही है। अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ भी बार बार बॉदर कर रही है तो भी आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाके पता करें कि क्या ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हमारे माशरे में गुफ्तगू करने का कम मौका मिलता है, और सहेलियां जाके अपने शौहर को बता देती हैं, साथ वालों को। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स के साथ आपकी बातें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, प्राइवेट रहती हैं, और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि हमारे शौहर के बारे में किसी और को तो ना पता चले ना। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ज़ाहिर सी बात है रिजवान अनम आज हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो ये उनकी असल सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि कोई ऐसे कपल आके हमारे घर में ऐसा तो नहीं करेगा। तो हमारे ये एक्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन से एक्टर्स हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी डॉक्टर साहब, आपको नहीं बताया हमने? नहीं हमने, अच्छा ये डॉक्टर साहब सोच रहे कब से कि असल है तो कितने बेहतरीन एक्टर्स हैं, ये देख लें आप, ये अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं हमारे रिजवान और अनम। कपल नहीं है, कपल नहीं है, देखें एक्टर्स हैं और कितने अच्छे एक्टर्स। तो सॉरी सर, हमने आपको नहीं बताया इस वजह से क्योंकि हम चाहते थे कि इन दोनों के थ्रू कितने सारे लोग इनसे रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि उनका मसला भी इसी तरह सॉल्व हो सकता है। तो सिर्फ इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि यू ऑल अग्रीड टू डू दिस। थैंक यू सो मच। अजीब सा सिनेरियो हो जाता है, जाहिर सी बात है जो लोग समझते हैं वो जानते भी होंगे कैसी चीज़ें। टीवी पे सच्चाई तो होती नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था। और एक मिनट के लिए तो मुझे वाकई में ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, उनके घर में ये मसले मसाइल हैं। बिल्कुल। तो और ऐसा ही होता है। मैं तो समझता रहा। हाँ, अब आप अभी भी समझेगा, अब हमने भी आपको डरा दिया थोड़ा सा। डॉक्टर्स कहते हैं साइकाइट्रिस्ट को भी काउंसलर्स की ज़रूरत होती है एट टाइम्स, क्योंकि आप लोग भी आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन, और आप लोग हमारा कितना बोझ लेंगे अपने कंधों पे। जाते जाते इस वक्त हमारे लोगों को अगर कुछ कहना चाहें डॉक्टर साहब, क्यों हमें साइकाइट्रिस्ट,
काउंसलर्स के पास आना चाहिए। और क्योंकि हम एक मैरिड कपल के हवाले से बात कर रहे थे, तो उनको एज अ काउंसलर 2-3 चीज़ें, कौन सी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं कि पाकिस्तान में शादियों में ये सबसे बड़ा मसला है, उनको इस रास्ते पे काम करना चाहिए? देखें, जो चीज़ मुझे बहुत समझ में आती है, मुझे बहुत अफसोस होता है, वो ये कि ख़वातीन दुख, दर्द, धोखा सब कुछ खाने के बाद भी अपने मियाँ के घर में रहती हैं, उसके वालिदैन उसे सपोर्ट नहीं करते। इस चीज़ का एक, मैं मिडिल क्लास औरत की बात कर रहा हूँ, सही कह रहे हैं, उनके वालिदैन की बैकिंग नहीं होती। दूसरा ये कि अफसोस ये है कि उन्होंने इतना पढ़ा भी नहीं होता कि वो कुछ अपने पैर पे खड़े हो सकें। तो हमारी जो आने वाली नस्ल है, उसमें ख़वातीन को ये चाहिए कि कोई भी हुनर हासिल करें, डिग्री लें, ताकि अपने पैर पे मजबूती से खड़े हो सकें और हर किस्म की गलत बात को बर्दाश्त ना करें। एक बाउंड्री होनी चाहिए कि इस बाउंड्री के इस तरफ बर्दाश्त नहीं करूँगी। शायद हमारी लड़कियों को लगता है कि शौहर का हाथ उठाना ठीक है, क्योंकि उनके अब्बा, उनके भाई ने भी ऐसे किया होता है घर में, और वो फिर वो वाली बात आ जाती है, मिजाजी खुद आए हमारे, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात भी तो सिखाई जाती है ना लड़कियों को। निज़ाम में जब आपको वाकई में गुस्सा आता है, क्या करते हैं? मैं अपने आप को मारता हूँ। ये कोई और बीमारी होगी, कोई अलग सी। इसके लिए फिर एक और शो करना पड़ेगा। जब गुस्सा आता है तो मैं अपने आप को हिट करता हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब, आप नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं हमारे घर पे? फिर हम दोबारा बुलाएंगे। ये अपने कुछ आप को भी भी तो जो भी हिट चीज़ करना हाथ में आ नॉर्मल जाए। नहीं है। नहीं, बिल्कुल बाज़ औक़ात लोग अपने आप को भी मारते हैं, ये भी मैंने देखा है। नहीं, इफेक्ट है, मैं पकड़ता हूँ, जो भी चीज़ हाथ में आ जाती है मैं मारता हूँ, ये सच है। जॉगिंग ये ड्रामा नहीं। अपने मोबाइल फोन तोड़ देते हैं। मैंने कई मोबाइल तोड़े हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने दीवारों पे मुक्के मारे हैं। नहीं, ये है, खुद को नुकसान पहुँचेगा। फिर बाद में सोचता हूँ ना, वही वाली बात में यही सोच रहा था कि यार मैं खुद ऐसे कर रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे में भी तो नहीं है कहीं। थोड़ा सा ये कहूँगा, लंबी लंबी सांसें लिया करें और थोड़ा सा वॉक करें, गुस्सा ठंडा हो जाएगा ज़रूर। और उस हाँ, मोबाइल तोड़ने पे बाद में यही है, बहुत महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है, तो वाकई महंगा पड़ता है। क्योंकि कभी-कभी गुस्से में लगता है कि इसको एक दफ़ा अगर जोर से फेंकूं तो क्या मज़ा है, सारी अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकल आए, लेकिन वो अच्छा नहीं है। ठीक है जी आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी थ्रू दिस एंटायर सेशन। निज़ाम है, बहुत शुक्रिया। अब अपने आप को नहीं माना ना, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू कि आपने बुलाया। नहीं, और डॉक्टर साहब हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने हम लोगों को समझाया, और इसी उम्मीद के साथ कि आज 2-3 लोगों ने भी कुछ देखा और सीखा हो अपने बच्चों के हवाले से, बेटों के हवाले से, अपने हवाले से, अपने आप को भी तो थोड़ा समझना है। और आपको तो हम बुलाते रहेंगे, आप एक दफ़ा इस घर में आ जाते हैं तो वापस नहीं जा सकते। ठीक है, एनी टाइम। थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा और हम सब के लिए एक नॉलेजेबल सेशन रहा है, मुझे बहुत मज़ा आया। अब हमारी मुलाकात इंशाल्लाह होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और गुस्सा नहीं कीजिएगा। 1 2 3 4 गहरी सा, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे,